करने वाली घटना सामने आई है जहां पर 8 साल की बच्ची के साथ महज केले का पत्ता तोड़ने गई थी। उसके साथ जो है सुबह 6 बजे जो है दुष्कर्म कर उसका गला दबाकर उसे बच्ची को खोजने लगे। तभी पता चला कि वो उसका शव जो है वो गड्ढे में पड़ा है। और उसके बाद फिर क्या था, जहां पर रजौड़ा सड़क। जय माता दी, नमस्कार। मैं अभिषेक। नो जातिवाद, सच का साथ, सबका साथ, सबके विकास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बिहार वासियों? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बेगूसराय के मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूं। इतनी शर्मनाक घटना घटी है बेगूसराय में, और उस घटना को जैसे ही सामने आया है, घटना जो है खून खोल गया है अंदर से। कहाँ है बिहार सरकार? कहाँ हो नीतीश चाचा? आप कहाँ है? तेजस्वी आप जो है कर क्या रहे हैं आप बिहार में? किस प्रकार से आपका शासन सत्ता चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ हाई कुर्सी हाई कुर्सी हाई कुर्सी आप लोग किए हुए हैं। क्या यही सरकार चलाने की नीति है आपके? जरा सा सोचिए, बेगूसराय में इतनी ही शर्मनाक घटना घटी है, इतनी निंदनीय घटना है जो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, जो आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। दिवाली के दिन एक 8 साल की बच्ची केले के पत्ते तोड़ने के लिए गई हुई है सुबह 6 बजे। एक 8 साल की बच्ची, बेगूसराय रजौड़ा के आसपास का ये घटना है। 8 साल की बच्ची सुबह सुबह केले के पत्ता तोड़ने के लिए गई हुई सुबह 6 बजे। उसके साथ इस समाज में ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के तुच्छ इंसान रहते हैं जिसे हम सब लोगों के बीच में भेड़िए हैं, क्या है, जो हम सब लोग नहीं पहचान पाते हैं। और ये भेड़िए तुच्छ प्राणी जो है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, दूसरे की बहन बेटी पे, छोटे छोटे बच्चों पे गलत नियति जैसे रखता है, गलत नजरिए से देखता है, एक मौके की तलाश में रहता है जो कब हमें एक मौका मिले जो हम इस घटना को अंजाम दे, अपने हवस को जो है अपने हवस का शिकार बनाए। जो है उस बच्ची के साथ जो है रेप किया गया है। 8 साल की बच्ची के साथ अज्ञात है, अभी भी प्रशासन बता रही है अज्ञात व्यक्ति। अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया जो उसके साथ इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है कौन। अज्ञात व्यक्ति, जो भी वो अज्ञात व्यक्ति है उसे ज्ञात करना किसका काम है? प्रशासन का ही काम है ना। आप आकर के बीच में बोल दे तो अज्ञात व्यक्ति, कौन सा अज्ञात व्यक्ति? अज्ञात है तो उसको ज्ञात करिए ना, कौन ऐसी व्यक्ति है जो इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। उस बच्ची के साथ रेप किया गया है, 8 साल की बच्ची है, रूह कांप जाएगा। क्या है, 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है, फिर उसे गले दबा करके मार दिया गया है। पहले उसके साथ रेप किया गया, फिर उसे गले दबा के मार दिया गया, और बगल में ही कोई गड्ढा था, उस गड्ढे में उसको फेंक दिया गया। उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा? उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा? क्या उसके माँ बाप ने ये सोचा था जो मेरी बच्ची जैसे केले का पत्ता लेने के लिए जाएगी, उसके साथ ये घटना का अंजाम देगा, या ऐसी घटना हो सकती है? कोई उसके, मेरी बच्ची जैसे केले के पत्ते लेने के लिए जाएगी, कोई इस घटना को अंजाम देने के लिए पहले से इंतजार कर रहा है? और राक्षस प्रवृत्ति के लोग नहीं। अगर उनके माँ बाप को, उनके घर वाले को पता होता तो अपनी लड़की को जाने ही नहीं देते। इसी के लिए बार बार मैं बोलता हूँ, जो आप जिस भी मोहल्ले में, जिस भी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अगल बगल हमेशा एक्टिव रहिए, क्या है, सतर्क रहिए, देखिए, पहचानने की कोशिश करिए। अगर आपके पास बहन है, बेटी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का ध्यान रखिए। देखिए जो हमारे बच्ची पे किसकी नीयत है, गलत है या सही है, कौन हमारे बच्चे को किस नजरिए से देखता है। अवेयर रहना जरूरी है। अवेयर नहीं रहेंगे तो ऐसे ही छोटी छोटी मासूम बच्ची ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का शिकार होते ही रहेगी, होती ही रहेगी। जो है इसमें उस बच्ची की क्या गलती है? बच्ची की क्या गलती? बच्ची के साथ तो जो होने का था हो गया। उसके साथ 8 साल की बच्ची है। सोचना थोड़ा सा, जो भी व्यक्ति इसने इस घटना को अंजाम दिया है
उसके पास थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं थे। मानवता को शर्मसार कर दिया उस व्यक्ति ने। जो है व्यक्ति क्या, बाबा जी के घंटे का व्यक्ति जो है साला राक्षस इंसान था। का है, इंसान नहीं राक्षस था। इसको व्यक्ति या इंसान बोलो ही मत। ये राक्षस जो है उस बच्ची के साथ जो भी किया अभी भी फरार है, अज्ञात है, और प्रशासन सिस्टम से सही समय पे एक्शन नहीं ले रही है। उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसके घर पे एक कहर टूट के गिर पड़ा हुआ है। कहर ही टूटा है ना। उसके माँ बाप के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जो है। और बिहार का शासन प्रशासन समझ में नहीं आ रहा है काम क्या कर रहे हैं। एक ही काम है बिहार के शासन प्रशासन को, दारू कहाँ बिक रहा है, कहाँ से हफ्ता वसूली करना है। दारू कहाँ बिक रहा है, कहाँ से हमें हफ्ता वसूली करना है। बेचवाओ हफ्ता वसूली करो, बेचवाओ हफ्ता वसूली करो, बस बाकी और कोई काम नहीं है। बिहार सरकार के पास एक ही काम है, किसी तरीके से जातिवाद करो, भेदभाव फैलाओ और अपनी कुर्सी बचा करके रखो। अपनी कुर्सी बचा के रखो, बस इतना ही करना है। बाकी प्रदेश किस दिशा में चल रही है, प्रदेश की जनता जो शांति से रह रही है कि नहीं रह रही है, प्रदेश की जनता जो सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, कोई लेना देना नहीं है। इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या है, नीतीश चाचा, तेजस्वी भैया, आपसे अपील है क्या इस मुद्दे पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और शासन प्रशासन को थोड़ा बोलिए एक्टिव होकर के उस अज्ञात राक्षस जो है उसे ज्ञात राक्षस में तब्दील किया जाए। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है सो कड़ी से कड़ी सुनवाई किया जाए जो। और अभी के डेट में हमारे देश में, मैं फिर से एक बात बोलूंगा, हमारे देश में सबसे बड़ा एक कानून की जरूरत है। ये जितने भी रेपिस्ट है ना, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, इस पे एक कड़ा कानून बनना बहुत ही जरूरी है। जब तक एक कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक ऐसी घटना होती ही रहेगी। इन लोगों के दिल में डर नहीं होगा। एक कड़ा कानून, अगर एक बिल पास हो जाए रेप के ऊपर, एक इतनी कड़ी कानून आना चाहिए, 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। चाहे फांसी का फैसला हो या इनकाउंटर हो, 2 चीज होना चाहिए। क्या है, या तो फांसी या इनकाउंटर। फांसी होती है फिर भी पूरा पब्लिकली करवा दीजिए। क्या है, पब्लिक में आना चाहिए फांसी होते हुए, जो लोग देखे, जो देखो रेप करने का अंजाम क्या होता है। जब एक कड़ा कानून जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसे होता ही रहेगा। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग अंदर जाएंगे, जाकर के बिरयानी खाएंगे, पैसे वाले होंगे, सोर्स पर भी होगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल में जमानत पे बाहर निकल जाएंगे। केंद्र सरकार से अपील है। क्या है, केंद्र सरकार से, बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है, केंद्र सरकार से अपील है, जो आप जनसंख्या कानून बाद में लाना, सिविल कोड बाद में लाना, जो भी कानून लाना है बाद में लाना, सबसे पहला कानून रेप पे लेकर के आइए। जो रेप पे कानून लाना जरूरी ही है, अत्यंत, अभी देश की सबसे अत्यंत जरूरी है। क्योंकि जिसकी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना होती है उसका दर्द तो कोई बांट नहीं सकता है। जिसकी बहन बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है उसकी बहन बेटी को वापस तो ला नहीं सकता है। ये बिल, आवाज उठाइए, आप पब्लिक है, जनता है, आप जनता जनार्दन है, आवाज उठाइए। जो रेप पे कानून बनना चाहिए, रेप पे कानून, कड़ी से कड़ी कानून बनना चाहिए, कड़ी से कड़ी कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। जो है जब आप आवाज उठाएंगे तो सरकार भी सुनेगी, और जब सरकार सुनेगी तो इसके ऊपर काम भी करेगी। जो है बाकी जय माता दी। मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है नो जातिवाद, सच का साथ, सबका साथ, सबका विकास। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, पेज का नाम है नो जातिवाद।